आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया है कि पहले तो कुछ लिखा है कि आगे आने दो संख्याओं का आकलन रोचक हो सकता है। पहली संख्या है बताएगी कि रेडियो अभियांत्रिक फोटान की अधिक चिंता को नहीं करते हैं। दूसरी संख्या आपको बताएगी कि हमारे नेत्र फोटानों को गिनती को नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो थोड़ा सा थियरी पार्ट था। ठीक है, उसमें लिखा है भले ही प्रकाश साफ साफ सूचकांक हो। ठीक है, अब हमसे एक पार्ट में पूछा है कि एक मध्य तरंग यानी मीडियम वेग 10 किलोवाट सामर्थ्य के प्रेषी जो कि 500 मीटर तरंगदैर्घ्य के रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है के द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या है। ठीक है, ये हमसे पूछा है कि प्रति मतलब क्या होगी, ये पूछ रहा है कि प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या क्या होगी। और बी पार्ट में है कि निम्नतम तीव्रता का श्वेत प्रकाश जिसे हम देख सकते हैं 10⁻−10 कोटि का है वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कि संगत फोटानों की संख्या जो प्रति सेकंड हमारे नेत्रों की पुतली में प्रवेश करती हैं। पुतली का क्षेत्रफल लेना है लगभग 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर और श्वेत प्रकाश की औसत आवृत्ति को लगभग 6×10⁻14 हर्ट्ज मानिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमें निकालना है। ठीक है, फोटानों की संख्या इसमें और दोनों में फोटानों की संख्या निकालनी है। ठीक, तो हमें प्रश्नानुसार हम लिखेंगे क्या है, हमें दिया है जो है उसको लिख लेते हैं पहले में। लेकिन अगर चलो फोटानों की संख्या अगर निकालना तो उसका ये सूत्र पहले लिख लेते हैं कि फोटानों की संख्या का सूत्र क्या होता है। तो हम जानते हैं कि प्रेषी से प्रति सेकंड प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या, उत्सर्जित फोटानों की संख्या, इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है हमारा, अगर n से डिनोट करें तो ये होता है, क्या होता है हमारा फॉर्मूला कि n बराबर प्रेषी का सामर्थ्य बटे प्रत्येक फोटान की ऊर्जा। ठीक है, तो हमें फोटानों की संख्या निकालना है। यही हमारा सूत्र हमें पता है कि प्रेषी से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या जो का ये फॉर्मूला, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे हमें दिया है क्या क्या दिया है। पहले में ए पार्ट में क्या दिया है, हमें दिया है कि प्रेषी की क्षमता कितनी दी है 10 किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेषी की क्षमता। ओके, प्रेषी की क्षमता, सॉरी सिंगल मात्रा नहीं है, प्रेषी की क्षमता। ठीक है, क्या होगी, यानी कि P कितना दिया है 10 किलोवाट। ठीक है, इतना दिया है। और क्या दिया हमें, तरंगदैर्घ्य, जो कि तरंगदैर्घ्य दिया है लैम्डा। ठीक है, कितना दिया है 500 मीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसे प्रेषी के सामर्थ्य से भाग देंगे तो हमें फोटानों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे हम, इसलिए प्रत्येक फोटान की ऊर्जा, ओके, फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, hc/लैम्डा। h है हमारा प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लांक 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है। ठीक है, इनटू c की वैल्यू आप लोग जानते हैं 3 × 10⁸ होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, बटे ये 8 है, बटे लैम्डा में दिया है 500 मीटर। ठीक है, इसको हल करिए तो इसको हल करने पे आ रहा है ये 3.98 × 10⁻28 जूल, ये हमारा आ गया E। ठीक है, तो हमें अब E पता चल गया और हमें पता है P, क्षमता में 10 किलोवाट दिया है, उसको वाट को जूल में कर लेंगे, जूल पर सेकंड दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें इसको बदल लेंगे फोटान की तरंग किसमें, तो n हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, n यहाँ से आ जाएगा, n बराबर मतलब फोटानों की संख्या n बराबर है P/E, क्या आ जाएगा यहाँ से 10 किलोवाट है, यानी कि 10 × 10⁻³ वाट। ठीक है, प्रति फोटान यानी 10⁻4 हो जाएगा, 10⁻4 बटे 3.98 गुणे, ये भी लगभग 4 है, 3.98 को 4 लिख दीजिए आसानी, -28, 28 4 32, 1/4 0.25 × 10⁻32 लगभग होगा इतना। ठीक है, इतना लगभग यानी कि इसे आप तो लिख सकते हैं लगभग 0.25 को लिख सकते हैं लगभग 2.5 × 10⁻31। ठीक है, इतनी संख्या होगी, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इतने हमारे फोटोनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्या है, फोटोनों की संख्या। ठीक है, ये हमसे पूछा था, ये हमारा पहले पार्ट, ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट में आते हैं। ठीक, बी पार्ट में क्या है हमारा,
कि हमें क्या क्या दिया है, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, दिया क्या है ऊपर देखते हैं, हमें दिया है क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, प्रकाश जिसे तीव्रता कितनी दी, 10 घाती -10 दी है, और पुतली का क्षेत्रफल दिया 0.4, और ये दिया है आवृत्ति 6 × 10⁻14। ठीक है, याद रखिए हमारा क्षेत्रफल पुतली का कितना दिया था, नेत्र की पुतली का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे लिखिए पुतली का क्षेत्रफल। ठीक है, वो कितना 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था, मीटर में नहीं है। इसको मीटर में बदल लेंगे तो हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और हमें क्या दिया था, तीव्रता दी थी 10 की घात तीव्रता, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, वो कितना दिया था, लगभग 10 की घात -10 लिखा था, वाट पर मीटर स्क्वायर की तीव्रता है। ठीक है, और क्या दिया था, एक चीज और दिया था, हाँ आवृत्ति, आवृत्ति में दी थी। ठीक है, आवृत्ति दी थी, आवृत्ति कितना न्यू दिया था, न्यू में दिया था 6 × 10 की घात कितना था, कितना दिया है 6 × 10 की घात 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ से लिख दीजिए 6 × 10 की घात 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसलिए नेत्र में प्रति सेकंड प्रवेश करने वाली ऊर्जा की क्या होगी, यहाँ लिख सकते हैं नेत्र में प्रति सेकंड, ओके, प्रति सेकंड प्रवेश करने वाली ऊर्जा, करने वाली ऊर्जा। ठीक है, कितनी ऊर्जा प्रवेश करेगी, क्या आएगा, P बराबर होगा हमारा I × A, तीव्रता इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, और एक फोटॉन की ऊर्जा क्या है, ठीक है, और एक फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा ऊपर आपने अभी निकाला फॉर्मूले से, क्या है, E बराबर हमारा होता है hc/λ या h न्यू। ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि हमें n न्यू पता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा n बराबर क्या होगा, n बराबर है हमें नेत्र में प्रवेश करने वाली ऊर्जा यानी P/, एक फोटॉन की ऊर्जा, ऊपर मैंने सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखा था ये। ठीक है, ये वाला प्रेषी का सामर्थ्य यानी, और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा P/E, यहाँ से आ जाएगा। n बराबर है हमारा I तीव्रता इंटू क्षेत्रफल बटे E हमारा h न्यू। यहाँ पे I हमें दिया है कितना, 10 की घात -10, क्षेत्रफल दिया 0.4 × 10 की घात -4 बटे h हमारा होता है 6.63 × 10 की घात -34 जूल सेकंड, और आवृत्ति दी है 6 × 10 की घात 14। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे नहीं तो मैं लिख देता हूँ, चाहे h बराबर होता है 6.63 × 10 की घात -34 जूल सेकेंड होता है। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग प्लांक नियतांक। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में से लिख दीजिए, चूंकि ये इतना होता है। ठीक है, दोनों में यूज हो रहा है इसका, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर लगभग किस कोटि का आएगा, ये लगभग 6 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, लगभग ये आएगा 10 घाते 4 में आ रहा है। ठीक है, 10 की घाते 4, तो हमारे फोटॉनों की संख्या दूसरे वाले भाग में, बी वाले पार्ट में कितनी आ जाएगी, 10 की घाते 4, जबकि पहले वाले पार्ट में हमारी कितनी आई थी 10 की घाते 31 के कोटि का थी। ठीक है, ज़्यादा थी इसमें कम है। ठीक है, तो हमारे जो नेत्र पे प्रवेश कर रहे हैं, हमारे नेत्र की पुतली पे जो फोटॉनों की संख्या कितनी है, घुस रहे हैं, उसमें फोटॉनों की संख्या 10 घाते 4 की है। ओके, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।